हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ इस तरीके का हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं होली के थीम पर। मतलब कुछ इस तरीके से हम होली के थीम पर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। अगर आप पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें पता होगा कि आपने पहले से ही 2 पार्ट इसका देख चुका है। मतलब कि पहला वाला पार्ट हमारा ये वाला था, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट ये था। कुछ इस तरीके से हमने 2 अपलोड कर चुका है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन। अब हमारा ये तीसरा प्रेजेंटेशन होगा, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं सबसे पहले, या पावर बटन मतलब यहाँ से आप नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा पावर पॉइंट। तो आपको पावर पॉइंट यहाँ पर लिख कर सर्च कर लेना होगा। तो यहाँ से हम पावर पॉइंट अपना ओपन कर लेते हैं। अब पावर पॉइंट ओपन हो जाने के बाद जैसे कि यहाँ पर जो पेज में आपके है इसको सिलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना होगा। तो सिलेक्ट करके डिलीट बटन से आप डिलीट कर दीजिएगा। फिर डिलीट करने के बाद क्या है कि जैसे अभी इसमें भी देखेंगे पेज का पहले तो विड्थ थोड़ा सा कम है। पेज की अगर विड्थ को बढ़ाना है, मतलब पेज की चौड़ाई को बढ़ाना है, तो उसके लिए यहाँ से हम जाएंगे पहले तो डिजाइन में देखेंगे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको पेज सेटअप का मिलेगा। पेज सेटअप पे क्लिक करना होगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलता है, एक विड्थ का, एक हाइट का। तो हमको पेज का विड्थ बढ़ाना है, तो यहाँ से हम ऊपर वाले एरो पे जैसे जैसे क्लिक करते रहेंगे देखेंगे यहाँ पर आपका इसका विड्थ बढ़ता रहेगा। तो इसका विड्थ मान लीजिए हम यहाँ से बढ़ाकर 13 कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमने 13 करके ओके किया। कुछ इस तरीके से पेज का इतना विड्थ बढ़ जाएगा। अब विड्थ बढ़ने के बाद इसमें क्या करना है कि अब इसी की जैसे हमको एक और ले लेना है, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डी शॉर्टकट याद रखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट डी का मतलब ये होता है कि पूरा स्लाइड ही एक डुप्लीकेट हो जाएगा। तो स्लाइड डुप्लीकेट हो गया। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम पहले वाले स्लाइड में कोई भी एक नॉर्मल इमेज लगा देंगे। मतलब हमको स्लाइड के अंदर डायरेक्ट इमेज लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम जाएंगे डिजाइन पे। डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ से देखेंगे बैकग्राउंड स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद नीचे देखेंगे पिक्चर और टेक्सचर फाइल का ऑप्शन मिलेगा, तीसरे नंबर पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर देखेंगे फाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इमेज हमने रखा है वो डेस्कटॉप पर है। तो जैसे अब इसमें एक चीज़ और है, जितने भी इमेज वगैरह हमने यूज किया है सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी इमेजेस को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लीजिएगा। रखने के बाद मान लीजिए अब जैसे ये वाला फोल्डर हमने बनाया, फोल्डर को अपने ओपन करते हैं। फोल्डर को ओपन करने के बाद जो भी इमेज आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले स्लाइड में लगाना है लगा लीजिएगा डाउनलोड करके कोई भी। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर इस वाले इमेज को इंसर्ट कर लिया फर्स्ट वाले स्लाइड में। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ से अब पहले वाले स्लाइड में हमने ये वाला इमेज लगा दिया। अब जरूरी नहीं कि यही वाला, कोई भी इमेज लगा सकते हैं इसकी जगह पे। अब उसके बाद हम जाते हैं दूसरे वाले स्लाइड में। अब दूसरे वाले स्लाइड में जाने के बाद इसमें भी हमको बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है, तो फिर से हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाते हैं, उसके बाद पिक्चर में जाते हैं। अब पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद अब इसमें कोई बैकग्राउंड इमेज लगा देंगे जो थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके देख लेते हैं जो भी बैकग्राउंड इमेज सही लगे। मान लीजिए हमको ये वाला बैकग्राउंड इमेज लगाना है, इसको सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से ये वाला बैकग्राउंड इसमें लग गया। अब इतना लगने के बाद इसमें क्या करना है कि पहले तो यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट पे। अब इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको एक वर्ड आर्ट ले लेना है। वर्ड आर्ट पे क्लिक करिए। वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें कोई भी एक फॉर्मेट ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो अच्छा लग रहा हो, कोई भी एक फॉर्मेट ले लीजिए। फॉर्मेट कोई भी सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम कैप्स लॉक चालू करते हैं। कैप्स लॉक चालू करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हैप्पी लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया हैप्पी। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ बड़ा करना है, तो साइज़ बड़ा करने के लिए हम होम पे जाते हैं। होम पे जाके पहले तो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ हमने बड़ा कर लिया। बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा करना है, मान लीजिए इतना हमने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया। बड़ा करने के बाद अब इसमें फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ से हम देखेंगे एरो का ऑप्शन मिलता है, एरो पे क्लिक करेंगे। उसमें जाने के बाद जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर लीजिएगा। तो आप पहले से ही अपना फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको सही लगेगा आप अप्लाई करिएगा। तो मान लीजिए हमको ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल सही लग रहा था, इसको हमने अप्लाई कर दिया। इतना हो गया हमारा। फिर अब इतना करने के बाद अब इसमें करना क्या है कि जैसे अगर फ़ॉन्ट साइज़ आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो कम कर लीजिएगा। मान लीजिए इतना हमने फ़ॉन्ट साइज़ किया है। फिर इसमें क्या करना है कि हमको इस टेक्स्ट के अंदर इमेज लगाना है। मतलब कि जैसे हमको टेक्स्ट में अगर कलर चेंज करना है तो पता है कि बस हम सिलेक्ट करेंगे इसको, फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट फिल में जाके कलर चेंज कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए टेक्स्ट के अंदर हमको कोई इमेज लगाना है, तो टेक्स्ट के अंदर इमेज लगाने के लिए देखिए प्रोसेस क्या है। पहले तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे टेक्स्ट फिल में। टेक्स्ट फिल में जाने के बाद यहाँ से पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर पे क्लिक करिएगा। अब पिक्चर पे क्लिक करने के बाद पहले तो इस नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा। अब इसमें देख लीजिएगा आपको जो भी इमेज सही लगे लगाने के लिए आप अपना इमेज देख लीजिएगा। तो मान लीजिए इसके अंदर हम ये वाला इमेज लगाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट किया। कुछ इस तरीके से हमारा हैप्पी के अंदर ये इमेज लग गया। अभी ये हैप्पी मान लीजिए थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ से हम जाते हैं टेक्स्ट इफेक्ट में। टेक्स्ट इफेक्ट में जाके यहाँ से बीवेल में जाके हम ये वाला चालू कर लेते हैं। बेवेल में जाके इसको हमने चालू कर लिया कुछ इस तरीके से।
अब इतना करने के बाद देखिए अब इसको में करना क्या है, आपको वैसे जैसे इसी यही सेम फॉर्मेट में बार बार लिखना है, तो इसी का हम एक डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद इसको हम नीचे रखते हैं कुछ इस तरीके से। फिर अब इसमें इसको बैक स्पेस करके हटा देंगे। फिर इसमें हमको लिखना है होली, कुछ इस तरीके से हमने हैप्पी होली लिख लिया। इतना लिखने के बाद इसको थोड़ा सा पहले हम साइड में करते हैं यहाँ पर। इतना करने के बाद इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा और ऊपर भी कर देते हैं। फिर ऊपर करने के बाद थोड़ा सा अब इसमें हम चेंज करके अलग दूसरा कोई लगाएंगे। तो यहाँ से हम फिर से जाते हैं टेक्स्ट फिल में, उसके बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अब इसके अंदर हम दूसरा कोई इमेज लगाएंगे। तो मान लीजिए हमने इसके अंदर ये वाला लगा दिया है कुछ इस तरीके से होली लिखकर। फिर उसके बाद इसका भी अब एक डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी करके। डुप्लीकेट करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर साइड में पहले लगाते हैं। फिर यहाँ पर लगाने के बाद अब इसमें हम चेंज करके डेट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं 2026। जिस डेट के लिए आप बना रहे होंगे डेट लिख लीजिएगा। अब इस डेट में जो ये फॉन्ट स्टाइल लगा है ये थोड़ा सा कम सही दिख रहा है, तो उसके लिए यहाँ से हम जाते हैं होम पे। होम पे जाने के बाद इसमें हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करके कोई दूसरा लगा कर देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें हमने ये वाला फॉन्ट स्टाइल लगाया, ये वाला डेट देख सकते हैं कुछ इस तरीके ज़्यादा सही दिख रहा है उससे। इसको लगाने के बाद डेट जहाँ पर रखना रहेगा वहाँ रख लीजिएगा। मान लीजिए हमको यहीं पर रखना है। फिर अब इतना करने के बाद अब देखिए इसमें हम कोई और इमेज लगाएंगे। तो फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाते हैं। फिर से जाएंगे हम यहाँ से टेक्स्ट फिल में, टेक्स्ट फिल में जाके फिर से इसमें पिक्चर में जाके इसमें दूसरा पिक्चर हमको ऐड करना है। तो फिर से हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ देखेंगे। अब इस बार जो भी इमेज आपको सही लगेगा उसमें कोई भी अप्लाई कर लीजिएगा। तो आप भी अपने मतलब इसमें डेस्कटॉप में देख लीजिएगा, जो भी इमेज आपको सही लग रहा होगा उसमें से कोई भी इंसर्ट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए इस तरीके से हमने ये वाला इमेज इसमें इंसर्ट कर लिया, इस तरीके से इसमें हमने लगा दिया। अगर जो भी इमेज आपको सही लग रहा होगा वो भी लगाइएगा। अगर ये नहीं सही दिख रहा है तो फिर से आप वहाँ से जाके चेंज कर लीजिएगा। तो इतना करने के बाद फिर अब इसमें हमको एक पीएनजी ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं, उसके बाद पिक्चर में। फिर अब इसमें देख लेंगे पीएनजी हमारा कहाँ पर है। तो मान लीजिए ये वाले पीएनजी को हम ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद पहले तो पीएनजी का साइज़ कम करेंगे। पीएनजी का साइज़ कम करने के बाद इसको यहाँ पर साइड में कुछ इस तरीके से लगा देंगे। इसको साइड में लगाने के बाद थोड़ा सा और छोटा करेंगे, थोड़ा सा और छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद जो 2026 लिखा है हमने इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। फिर अब इतना करने के बाद यहीं सेंटर में एक छोटा सा और पीएनजी ऐड कर देना है। उसके बाद हमारा कंप्लीट होगा। फिर इसमें एनिमेशन हम लगाएंगे। तो यहाँ से हम पिक्चर में जाते हैं। उसके बाद पिक्चर में जाने के बाद अब इसमें जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ये वाला इसमें सेंटर में ऐड करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद इसको भी पहले छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर सेंटर में कुछ इस तरीके से लगा दिए। अब इतना करने के बाद अब इसमें देखिए क्या करना है। यहाँ से जाएंगे अब हम होम पे, मतलब फर्स्ट वाले स्लाइड पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले स्लाइड पे क्लिक करने के बाद जाते हैं एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद अब इसमें देखेंगे अलग अलग एनिमेशन आपको दिखे जाता है। तो सभी एनिमेशन आप एक बार यूज करके देखिएगा, जो भी आपको सही लगेगा एनिमेशन इसमें से आप कोई भी एक अप्लाई कर लीजिएगा। तो मान लीजिए हम फर्स्ट वाले स्लाइड में ये वाला एनिमेशन लगाना चाहते हैं, इसको हमने लगाया। अब इसमें स्पीड देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो स्पीड कम करने के लिए यहाँ से देखेंगे ऑप्शन मिलेगा ट्रांजिशन स्पीड, इस पर क्लिक करिएगा, इसको स्लो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरे स्लाइड पे क्लिक करते हैं। दूसरे स्लाइड पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, फिर से इसमें हम नीचे जाते हैं। वही सेम इफेक्ट नहीं लगाना है, इसमें दूसरा इफेक्ट लगाएंगे। मान लीजिए हम इसमें ये वाला इफेक्ट लगाएं। इसको लगाने के बाद इसका भी स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ से हम स्पीड इसका स्लो कर देते हैं। स्लो कर दिया हमने। स्लो करने के बाद जो यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखा है, टेक्स्ट में भी अलग अलग पीएनजी लगाना है। मान लीजिए हमने हैप्पी पे क्लिक किया, मतलब इसमें अलग अलग एनिमेशन ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम जाएंगे कस्टम एनिमेशन, फिर उसके बाद जाएंगे ऐड इफेक्ट। अब ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद देखेंगे इंट्रेंस का ऑप्शन मिलता है। इंट्रेंस में जाएंगे तो यहाँ से मोर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब मोर में जाने के बाद देखेंगे अलग अलग टाइप का आपको यहाँ पर इफेक्ट मिलेगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट है, सभी में अलग अलग टाइप का इफेक्ट शो होगा। कुछ ही तरीके से ये टेक्स्ट के लिए अलग अलग इफेक्ट हो जाएगा। अब ये तो मान लीजिए नॉर्मल इफेक्ट है, लेकिन अगर ये हम स्क्रॉल करके एकदम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर जो एक्साइटिंग वाले में मिलता है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग टाइप का भी इफेक्ट मिलता है। तो इसमें देखेंगे कुछ इस तरीके से अलग अलग टाइप का इफेक्ट मिलेगा। तो मान लीजिए इसमें से जो भी अब आपको सही लगेगा इसमें से कोई भी एक अप्लाई करिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें हम ये वाला लगाना चाहते हैं हैप्पी में, इसको हमने हैप्पी में लगाया। फिर उसके बाद होली पे क्लिक करिएगा। अब होली पे अगर आपको दूसरा लगाना है तो फिर से ऐड इफेक्ट पे जाके इंट्रेंस में जाके आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो फिर से हम मोर पे जाते हैं। मोर पे जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे अलग अलग इफेक्ट फिर से मिलता है। तो मान लीजिए हमने होली में ये वाला लगा दिया, ओके किए। फिर लास्ट में हमारा आता है 2026, इसको भी सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी कोई एक इफेक्ट लगा देंगे। तो इंट्रेंस में जाके इसमें भी कोई एक इफेक्ट लगा देंगे कुछ इस तरीके से। इतना इफेक्ट लगाने के बाद फिर अब इसमें क्या करेंगे कि हमको अपने स्लाइड को प्ले करके देखना है। तो स्लाइड को चलाने के लिए शॉर्टकट है F5 बटन। जैसे F5 बटन प्रेस करेंगे देखेंगे कुछ ही तरीके से आपका स्लाइड चलने लगेगा। ये फर्स्ट स्लाइड था, फिर उसके बाद ये हमारा दूसरा स्लाइड था। फिर जैसे जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं कुछ ही तरीके से पहले हैप्पी निकल कर आएगा, फिर उसके बाद ये होली हो जाएगा,